नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज लगभग जब रिजल्ट्स आए थे 12 मार्च को आए थे आई थिंक नंबर्स, तब से एक बार और वीडियो बनाई है। आज थर्ड टाइम वीडियो बना रहा हूं। इन्फोसिस, इस स्टॉक में काफी सारे ऐसे निवेशक हैं और ऐसे बहुत से हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने खरीद रखा है और लिटरली लॉस में है। मुझे पता है 1450-1500 रुपए से वो लॉस में बैठे हैं और खरीदा है, और हमने एक बार ऑलमोस्ट 1650-1690 तक के लेवल्स देखे भी हैं। इन्फोसिस में दोबारा गिर गया है, कोई इशू नहीं है। अब क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे कहूं भैया एवरेज कर लो, फ्रेश बाइंग कर लो, मेरा तो मन करेगा कहने का, बट आप कितना उस स्टॉक पे भरोसा रख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपका फंड बचा हुआ है। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता आपकी पोर्टफोलियो 10 लाख की है, 1 लाख आपने ऑलरेडी इन्फोसिस में लगा रखा है, यानी कि 10% तो ऑलरेडी लगा रखा है। पड़े भी हैं पैसे तो भी नहीं लगाना चाहिए अब। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सफिशियंट है आपकी पोर्टफोलियो का। मैनेजमेंट के हिसाब से 10% बहुत है एक स्टॉक में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। करेंगे तो कितना यार, 12% कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा क्या, 20,000 का लेके कुछ और थोड़ी बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो अगर एवरेजिंग में थोड़ा फंड जा सकता है, मीन्स कि अगर आपकी पोर्टफोलियो 10 लाख की है और इन्फोसिस अभी 70,000 का ही है, तो ठीक है, तो 30,000 40,000 और ऐड कर दो। लेकिन ऑलरेडी 1 लाख का है, 10% से ज्यादा है पोर्टफोलियो का, तो रहने देना, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक को बेचना नहीं है। व्यू अभी भी क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपके कहने से एशिया लिया था, ये नीचे आ गया है। मैं कभी कहता ही नहीं हूं ऐसे स्टॉक्स को जो नीचे जा रहे हैं और आप बेच ही नहीं रहे। मैं इन्वेस्ट अगर कह रहा हूं तो इन्वेस्ट में मैं ब्लू चिप के लिए कहता हूं, और अगर कुछ ब्लू चिप के लिए नहीं कहता, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस शेयर करा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर कर रखा है, GAEL शेयर करा है। ये सारे ब्लू चिप तो बिल्कुल भी नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप है, बट इनमें मैं टेक्निकली भी तो आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ, स्टॉप लॉस देता हूँ। लेकिन इन्फोसिस, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन जैसे स्टॉक्स में मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनियां बहुत पहले से चल रही हैं और बहुत आगे तक चलेंगी, और मुझे भरोसा है, कन्विक्शन मेरा यहाँ है इन स्टॉक्स को लेकर। कोई डगमगाया नहीं है, बिना टेंशन के बने रहना है। ये तो हो गई मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी हमारे कहने से ले रखा है और टेंशन में थे, तो शायद कुछ रिलीफ मिलता है। देखिए, डेफिनेटली मिलता है। आपके पास है, आपको आपके शेयर के ऊपर थोड़ी अच्छी चीज कोई बता देना तो अच्छा मिलता है। सिर्फ बोल नहीं रहा हूं मैं कि ये स्टॉक होल्ड करना है, मैं चीजें बताता हूं क्यों। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे भैया ये तो 1000 का हो जाएगा, ये 900 का हो जाएगा, ये 200 का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा, और ये बाजार में पुरानी चीज नहीं है, नई चीज नहीं है, सॉरी। जब जब स्टॉक नीचे आता है तो नीचे के टारगेट्स आते हैं, जब ऊपर जाता है तो ऊपर के आते हैं। ये पहले से चला हुआ है, ये अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। इस कंपनी की बात करूं, इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है भारत की, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का है। SBI समझ आएगी इसमें, समझ रहे हो बात को? तो छोटी बैंक मत, छोटी कंपनी मत समझना। 5,22,000 करोड़ का है। इसका लाइफ टाइम हाई 1954 का है, जहां पे कंपनी ने 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करा था। ओवरऑल 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप गया है। दैट मींस निवेशकों का 3 लाख करोड़ रुपए डूबा है शेयर में। अब आपका कितना डूबा है और बाकी कितना डूबा और बड़े लोगों का कितना डूबा है, सोच लीजिए, ठीक है। लेकिन कंपनी ने बनाया भी तो पैसा है, 2 साल में ही तो नहीं बनाया। बाकी आप 3 साल देखो, 5 साल देखो, 10 साल देखो, 20 साल देखो, पैसा ही पैसा है यार। मल्टी बैगर स्टॉक है ये। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8% का है। कौन इसे खराब कह रहा है भैया? रिटर्न ऑन कैपिटल पे 40.7% का है। कौन खराब कह रहा है? अब आते हैं वैल्यूएशंस पे, जो वैल्यूएशंस को लेकर ज्यादा चिंताएं जताते हैं। करंटली स्टॉक 21.8 के P यानी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली अगर मैं 5 से 10 साल का हिस्टोरिक P उठा के देखूं तो 16 रुपए पे स्टॉक नॉर्मली ट्रेड करता था। हाईएस्ट 20 का था और नीचे 10-12 का हो जाता था, लेकिन वो था कोविड से पहले का समय। कोविड के बाद स्टॉक नॉर्मली 28 से 26 के बीच में ट्रेड कर रहा था। टॉप लगभग 33-34 का लगाया और बॉटम अभी ट्रेड कर रहा है 21 पे। तो मुझे तो लगता है कंफर्ट में हूं मैं। अगर कोविड से पहले भी चला जाऊं 17 के पी पे, 16 के पी पे, तो स्टॉक का भाव निकल के आया था। मैंने कैलकुलेट करा था, पूरा आप लोगों के साथ ही करा था, 986 रुपीज का। यानी कि इतनी गिरावट और हो सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो में। अब दूसरी चीज मुझे ये देखनी है कि कंपनी की अर्निंग्स भी खत्म हो रही है क्या। डेफिनेटली इस बार तो खराब क्वार्टर था, लेकिन खराब क्वार्टर था तब भी कितना था देख लेते हैं। 6,500 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था, जिसके सामने इस बार 6,100 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट घट गया, खराब है, लेकिन 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था ना। फिर भी कंपनी ऐसा तो नहीं है ना खराब लॉस में जा रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करो तो 5,700 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 6,100 करोड़ का आया था। बहुत अच्छी बात है।
अब मैं आपको एक बड़ा सिनेरियो दिखाता हूं। कंपनी का FY22 में प्रॉफिट था 22,000 करोड़ और FY23 जिसमें ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर से 30% करेक्ट है, स्टॉक का प्रॉफिट कितना करेक्ट हुआ है वो सुन लीजिए। स्टॉक का लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल में 22,000 करोड़ का प्रॉफिट था और FY23 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो है निकला है जो, उसमें कंपनी का 24,000 करोड़ का प्रॉफिट था। 10% का जंप था ऑलमोस्ट। स्टॉक का प्राइस 30% नीचे, स्टॉक के जो प्रॉफिट है वो 10% ऊपर है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूंगा तो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 10% से 12-15% का ही बढ़ता है। तो नॉर्मली जितना ग्रो होता है उससे 1-2% कम ग्रो हुई है कंपनी, बाकी कुछ खराब नहीं है और स्टॉक के प्राइस ने एडजस्ट कर दिया है। नहीं समझ में आ रहा? कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एक साल का 9% है और कंपाउंडेड स्टॉक का प्राइस के अगर एक साल का -18% है। समझ में आ गया? शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 15% स्टेक है जो कि 13% से बढ़कर हुआ है। जून में 13% था, अभी 15% है। DIIs के पास 33.6% है और जून में ये 18% था। FIIs के पास की DIIs की बात करें तो 32 से 33.59%, FIIs की बात करें तो 35% है जो कि पहले 36% के समथिंग था, लेकिन जून में 31% ही था। पब्लिक के पास 15% स्टेक है, केवल 15%, यानी 100 शेयर्स अगर बाजार में है तो 15 पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों पे। लोग ये भी कहते हैं प्रमोटर्स के पास कम शेयर है भाई, तो वेल मैनेज प्रोफाइल है ये। FII DIIs के पास ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स के पास ज्यादा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पे ज्यादा है। पब्लिक के पास तो कमी है ना, पब्लिक पे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्या करते हैं, स्टॉक को गिरावट में बेचने लगते हैं, इसकी वजह से और सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो मेरा व्यू क्लियर है, आपको बेचना नहीं है शेयर को, आपको बने रहना है। टाइम फ्रेम अभी भी रखो 2 साल का मिनिमम, पैसा बनेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी रिग्रेट नहीं करोगे इस डिसीजन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।